प्यारे बच्चों, छठी कक्षा के गणित के पहले चैप्टर अपने संख्याओं की जानकारी के 9वें लेक्चर में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में मैं आपको दो बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें सिखाने जा रहा हूँ। सबसे पहला तो है आपको रोमन पद्धति में गिनती लिखनी सिखाऊंगा मैं आपको, और दूसरा जो है कोष्ठकों का यानी ब्रैकेट का प्रयोग हम कहाँ करते हैं और ब्रैकेटों को किस तरह से खोलते हैं और किस तरह से हटाते हैं, ये हम आज के लेक्चर में सीखेंगे। तो आइए हम शुरुआत करते हैं कहाँ से, रोमन संख्यांकन यानी रोमन संख्या में गिनती से। प्यारे बच्चों, अभी तक जो हम गिनती लिखते थे वो कुछ इस तरह के अंक हम यूज करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी ये जो हम अंक यूज करते हैं इसको बोलते हैं हम हिंदू अरेबिक। कौन से है ये? हिंदू अरेबिक संख्यांकन है ये। आज हम रोमन में गिनती लिखना सीखेंगे। रोमन में जब 1 लिखते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इस तरह से हम एक बड़ी आई लिखते हैं, ठीक। और 2 के लिए यही चीज 2 बार रिपीट हो जाती है, 1 2। 3 के लिए 1 2 3, यानी ये 1 का चिन्ह है, 1 का सिंबल है। 2 के लिए इसी सिंबल को हम 2 बार कर देते हैं, 3 के लिए इसी को 3 बार कर देते हैं। 3 से ज्यादा बार कोई भी सिंबल रोमन संख्यांकन पद्धति में रिपीट नहीं होता। अब देखो, पहले मैं 5 के लिए बताता हूँ। 5 के लिए हम यूज करते हैं वी, और 4 कैसे लिखते हैं कि वी लिख करके इस साइड 1 लगा देते हैं, यानी ये वाला। तो इसका मतलब जब लेफ्ट में हम कोई भी इस तरह से कोई चिन्ह लगाते हैं तो वो इसमें से घटता है। तो 5 में से 1 घटा दिया, कितना बच गया? 4। और राइट में अगर कोई भी चिन्ह लगेगा तो वो बढ़ेगा, जुड़ेगा उसमें। जैसे 6 के लिए 5 ऐसे का ऐसे लिख दिया और 1 इधर लगा दिया, राइट में लगा दिया, सीधे हाथ की तरफ लगा दिया, तो सीधे हाथ की तरफ है, तो इसका मतलब 5 और 1 6 हो गया। और 7 लिखना हो तो 5 6 और 7 2 जोड़ दिए इसमें। 8 लिखना तो 5 6 7 8, ठीक। अब 9 के लिए 5 6 7 8 ऐसा नहीं होगा, क्योंकि फिर 4 बार तो हम रिपीट कर नहीं सकते, 3 बार ज्यादा से ज्यादा हम कोई भी सिंबल रिपीट कर सकते हैं। तो 10 के लिए यहाँ पर अलग से सिंबल है। 10 के लिए ये होगा, अब 10 में से 1 घटाना पड़ेगा, घटाएंगे तो लेफ्ट में 1 लिख देंगे, तो ये 9 का सिंबल हो गया। तो उम्मीद करता हूं कि आप 10 तक अच्छी तरह से गिनती सीख गए होंगे। एक बार फिर से, 1 के लिए 1 बार आई, फिर इसी चिन्ह को 2 बार रिपीट करेंगे, 2 हो जाएगा, 3 बार रिपीट करेंगे, 3 हो जाएगा। 5 के लिए वी है, 5 में से 1 घटा दिए ये वाला, तो घटाने के लिए लेफ्ट में लिखते हैं, ठीक। और जोड़ने के लिए राइट में। तो 5 में 1 जोड़ा 6, 2 जोड़े 7, 3 जोड़े तो 8, 9 में से 1 घटा 10 में से 1 घटाया 9, और ये पूरा 10, ठीक। तो यहां पर देखिए कि 1 5 10 50 100 500 और 1000, इनके लिए अलग अलग सिंबल है, वो सिंबल याद रखने पड़ेंगे। 1 के लिए तो ये सीधा ही सिंबल है, 5 के लिए क्या है? वी है, 10 के लिए एक्स, ये 3 तो अभी हम पढ़ ही चुके हैं, और 50 के लिए है एल, 100 के लिए सी, और 500 के लिए है डी, और 1000 के लिए है एम, ठीक। तो ये आप लोगों ने याद रखने हैं। अगर इतने सिंबल हमें याद है तो हम 1000 तक की गिनती लिख सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें कुछ नियम और पढ़ने पड़ेंगे। कि पहले तो नियम यही है कि कोई भी सिंबल, कोई भी इसका जो चिन्ह है वो 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं होगा। और जो सिंबल पहले लेफ्ट में लगा दिया वो तो घटेगा, राइट में लगा दिया वो जुड़ेगा। लेकिन एक बात और है कि यहाँ पर ये 3 चिन्ह हैं, वी
एल और डी, यानी एक छोड़ के एक, ये किसी में से नहीं घटेंगे। वी, एल और डी ये तीनों किसी में से नहीं घटेंगे, यानी किसी के लेफ्ट में नहीं आएंगे। ठीक, तो इसी पत्ते का यूज करते हुए मैं 11 से 20 तक आपको गिनती लिख के दिखाता हूं कि 10 तक तो हमने लिख दी। 11 के लिए 10 और 1 11, 12 के लिए 10 11 12, 13 के लिए 10 11 12 13, और 14 के लिए 10 और 4 14। ठीक, 4 आपको लिखना है क्या। 15 के लिए 10 और 5 15, 16 के लिए 10 से 5 15 और 1 16, 10 से 5 15 16 17, 10 से 5 15 16 17 18, 10 से और 9 19, 10 और 10 से 20। ठीक, अब इसी तरह से अगर आपको 21 से 30 तक अगर गिनती लिखनी हो तो 10 20, 20 तो हो गया, 20 और 1 21, 10 20 और 21 22। ठीक, अब 10 20 21 22 23। ठीक, अब 24 लिखना है तो 20 के आगे 4 लगा दो, 20 और 4 24, 20 और 5 20 और 5 25। 26 लिखना तो 20 और 6 26, 20 और 7 27, 20 और 8 8 देखो ऐसे लिखा जाता है, 8 28, 20 और 9 29, और ये लो जी पूरा 30। ठीक, तो इस तरह से आप आगे भी गिनती लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि 1 से 10 तक तो हमें आएगी। 11 से 20 लिखना तो 10 के आगे 1 लगाया 11, 10 के आगे 2 लगाया 12, 10 के आगे 3 लगाया 13, 10 के आगे 4 लगा दिया 14, 10 के आगे 5 लगा दिया 15, 10 के आगे 6 16, 10 के आगे 7 17। इसी तरह से 20 के आगे 1 21, 20 और 2 22, 20 के आगे 3 23, 20 के आगे 4 24, 20 के आगे 5 25। ठीक, इसी तरह से आपको 30 भी लिखना आ गया। 30 लिखना आ गया तो 31 से 40 भी आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। 30 के आगे 1 31, 30 के आगे 2 32, 30 के आगे 3 33, 30 के आगे 4 34, और 30 के आगे 5 35। इस तरह से आप लिख सकते हैं। बाकी भी उम्मीद करता हूँ लिख लोगे। तो 39 तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। 30 और 9 39, 30 और 9 39। अब 40 के लिए 4 बार तो ये रिपीट होगा नहीं, क्योंकि 3 बार कोई भी सिंबल मैक्सिमम रिपीट हो सकता है। तो 4 बार के 40 के लिए हम क्या करते हैं कि 50 के लिए सिंबल देखो क्या है, एल। एल में से 10 घटा दो, ठीक, एल में से 10 घटा दिए, ये हो गया 40। ठीक, अब 40 के आगे 1 41, 40 के आगे 2 42। तो अब मैं आपको ये जो पूरे पूरे दाई वाले अंक है ये लिख के दिखा देता हूं कि ये तो हो गया 40। 50 के लिए एल हो गया, ठीक, और 60 के लिए 50 और 10 60, 70 के लिए 50 10 60 और 10 70, ठीक, और 50 10 60 10 70 और 10 ये हो गया 80। ठीक, अब 4 बार तो रिपीट होगा नहीं, इसलिए 100 में से ये 10 घटेगा, क्योंकि अल किसी में से नहीं घटेगा। 100 में से 10 घटा दिए, ये हो गया जी 90। ठीक, और ये हो गया पूरा 100। तो इस तरह से आप 1 से 100 तक गिनती जो है वो लिख सकते हो। मान लिया अब आपको 92 लिखना है, 92 लिखना है तो आपको 90 लिखना आना चाहिए। ये 90 है, 90 के आगे 2 लगा दो, ये 92 हो गया। ठीक,
अब देखो आगे आपको सातवां उदाहरण दिया हुआ कि निम्नलिखित रोमन संख्यांकों में लिखिए। अब 69 है, 69 क्या होता है, 60 प्लस 9 69 होता है, तो 60 आपको लिखना आना चाहिए। तो 50 के लिए क्या होता है, एल, और ये लो जी 60 हो गया। ठीक, तो ये जो मैंने आपको यहाँ पर लिखवाया है 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, ये तो आपको लिखना आना चाहिए। तो ये तो आपको देखो यहाँ पर 60 तो आपको मिल गया, 60 और 9 69, यानी 9 आपको लिखना आता ही है। ये लो जी, इस तरह से आप 69 लिख सकते हो। अब आपको लिखना है 98, 98 के लिए आपको 90 लिखना आना चाहिए। और 90 मैंने आपको कैसे बताया था, 100 में से 10 घटा के 90 बताया था। और 8 5 6 7 8, ये हो गया आपका 98। ठीक, इसी तरह से नीचे आपको दे रखा है कि रोमन पद्धति में लिखिए 73, और दूसरा दे रखा है 92। 70 है, 70 को हम कैसे लिखते हैं कि 50 60 70, ये तो हो गया 70 और आगे 73, तो 1 2 3। 90 2 92, तो 92 के लिए पहले 90 लिखेंगे और फिर 2 92 लिख देंगे। बस इस तरह से हम 100 तक गिनती लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ बच्चों कि आप रोमन संख्या में गिनती लिखना सीख गए होंगे। ठीक, कई लोग ऐसे भी लिख देते हैं कि 1 को ऐसे करके लिखते हैं, 2 को ऐसे करके लिखते हैं, 3 को इस तरह से करके लिखते हैं, तो ये तरीका भी प्रचलित है। ठीक है, लेकिन हमारे बुक में इस तरह से दिया हुआ तो हम यही प्रेफर करते हैं। अब देखिए हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक बचता है कोष्टकों का प्रयोग। कोष्टक का प्रयोग कहाँ करते हैं हम, जैसे मान लीजिए कि 3 प्लस 5 गुणा 7 ये है, तो इसका मतलब है कि 7 की पहले 3 से गुणा है, फिर 7 की 5 से गुणा है, फिर दोनों का जोड़ है, 3 और 5 के योग को 7 से गुणा है। तो ये कोष्टक लगाने से ये हो जाता है कि 7 की गुणा जो है इन दोनों के पूरे जोड़ के साथ है। अगर आप ये कोष्टक नहीं लगाते, आप सीधा लिखते हो 3 प्लस 5 गुणा 7, तो इसका मतलब 7 की गुणा सिर्फ 5 के साथ है। ठीक, तो यहाँ पर कोष्टक लगाने का मतलब आप समझ गए होंगे कि कोष्टक से क्या हो गया कि 7 की गुणा 3 और 5 दोनों के योग के साथ है। तो अब देखिए कि इसी से संबंधित हमारे बुक में कुछ एक ये प्रयास करने के लिए हमें प्रॉब्लम दे रखी है। कहता कोष्टकों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए व्यंजक लिखिए। 9 और 2 के योग की 4 से गुणा, 9 और 2 के योग पूरे की योग की 4 से गुणा है, 4 से गुणा होगी। अब आगे आपको दे रखा है कि 18 और 6 के अंतर को 4 से गुणा, कि बी पार्ट में दे रखा है 18 और 6 के अंतर, 18 और 6 का अंतर ये हो गया, इस अंतर को 4 से गुणा। अगर आप इसको ये लिखते हो 18 माइनस 6 गुणा 4, तो इसका मतलब 18 में से 6 चौक 24 घटा दिया आपने। ठीक, तो ये बात तो बनी नहीं। ठीक है, इसलिए यहाँ पर ब्रैकेट लगाए। तो ये चीज मैंने आपको यहाँ समझानी है। अब सी पार्ट में देखिए कि 45 को 3 और 2 के योग के तिगुने से भाग देना। 45 को किससे भाग देना है, 3 और 2 के योग, 3 और 2 के योग के तिगुने से। ठीक, 45 को भाग देना 3 और 2 के योग के तिगुने से हमें भाग देना है। तो इस तरह से हमने ये व्यंजक लिखने हैं। अब आगे प्रयास कीजिए में आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि 5 प्लस 8 गुणा 6 के लिए 3 विभिन्न स्थितियां लिखिए। जैसे एक स्थिति का इन्होंने उदाहरण दे रखा है कि सोहनी और रीता ने 6 दिन कार्य किया, कि जैसे दोनों 6 दिन कार्य करती है, जिसमें से सोहनी 5 घंटे एक दिन काम करती है और रीता प्रतिदिन 8 घंटे काम करती है।
तो दोनों ने 6 दिन में कितना कार्य किया। तो कहने का मतलब ये है कि एक दिन में सोनी ने किया 5 घंटे काम, रीता ने काम किया 8 घंटे, दोनों का एक दिन का काम तो ये हो गया, और 6 दिन का काम इसके जोड़ का 6 गुना हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह की स्थिति जो है आपने सोच करके लिखनी है, अभी क्या क्या हो सकती है। तो पहली स्थिति तो यही लिख दो। दूसरी हम एक सिंपल लिख सकते हैं कि 5 तथा 8 के योग को 6 से गुणा, 5 तथा 8 के योग को 6 से गुणा। तीसरी स्थिति में देखो कि जैसे मान लेते हैं कि अंकित 5 पेज तो सुबह पढ़ता है और 7 पेज किसी बुक के शाम को पढ़ के सोता है, तो 6 दिन में कितने पेज पढ़ देगा। अंकित किसी पुस्तक के 5 पृष्ठ सुबह पढ़ता है और 8 पृष्ठ शाम को पढ़ता है। ठीक, 6 दिन में वह कुल कितने पृष्ठ पढ़ देगा, वह कुल कितने पृष्ठ पढ़ देगा। तो ये भी इसी स्थिति को रिप्रेजेंट करती है। ठीक, और आप क्या सोच सकते हो कि जैसे अमित और सोनिया दोनों बहन भाई हैं। अमित हर रोज 5 रुपए जेब खर्च के लिए जाता है, सोनिया 8 रुपए घर से लेके जाती है स्कूल के लिए। तो 6 दिन में वो कुल कितना खर्च कर देंगी। अमित हर रोज 5 रुपए खर्च करता है, उसकी बहन सोनिया हर रोज 8 रुपए खर्च करती है। दोनों मिलकर 6 दिन में कितने रुपए खर्च कर देंगे। ठीक, तो इस तरह से आपने 3 अलग अलग स्थितियां लिखनी थी। तो एक तो इन्होंने उदाहरण दे रखा था, मैंने 3 एक्स्ट्रा लिख दी। तो आप इस तरह से और भी कुछ सोच के इसमें लिख सकते हैं। अब इसी तरह से तीसरे क्वेश्चन में कहता है कि निम्नलिखित के लिए 5 स्थितियां लिखिए जहां कोष्ठकों का प्रयोग आवश्यक हो। 7 गुणा 8 माइनस 3। तो यहां पर हम ये कहेंगे 8 व 3 के अंतर को 7 से गुणा। ठीक, 8 या सीधा लिख दो 8 व 3 के अंतर को 7 से गुणा। ठीक, एक स्थिति तो ये होगी। ऐसी ऐसी 5 स्थितियां लिखनी है आपने। अब इसकी दूसरी स्थिति आप सोच सकते हो क्या हो सकती है कि जैसे यहां पर मान लेते हैं कि 7 बच्चे हैं, प्रत्येक को 8-8 रुपए मिले, लेकिन हर एक ने क्या कर दिया 3-3 रुपए खर्च कर दिए। तब उनके पास कितने रुपए बचेंगे कि 7
बच्चों में प्रत्येक के पास 8 रुपए थे। ठीक, प्रत्येक ने 3 रुपए खर्च कर दिए। अब उनके पास कितने रुपए हैं। ठीक, इसी तरह से आपने बाकी और 3 स्थितियां अपने हिसाब से सोच करके लिखनी है। ठीक, अगर ना समझ में आए तो इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जो है आपको ये स्थितियां लिखी हुई मिल जाएगी। और इसी तरह से बी पार्ट की जो स्थितियां हैं, पहली स्थिति तो 7 और 2 के योग को 10 और 3 के अंतर से गुणा। 7 व 2 के योग को 10 व 3 के अंतर से गुणा। एक स्थिति तो ये होगी। दूसरी स्थिति में जैसे हम ये सोच लेते हैं कि एक बस में 7 महिलाएं और 2 पुरुष हैं। ठीक, प्रत्येक ने कंडक्टर को 10-10 रुपए दिए, लेकिन उसने 3-3 रुपए प्रत्येक को वापस कर दिए। अब कंडक्टर को कुल कितने रुपए प्राप्त हुए? एक बस में 7 पुरुष व 2 महिलाएं हैं। उसने या उनमें से प्रत्येक ने कंडक्टर को 10 रुपए का नोट दिया और कंडक्टर ने प्रत्येक को 3 रुपए वापस कर दिए। ठीक, अब कंडक्टर को कुल कितने रुपए प्राप्त हुए? तो इस तरह से प्यारे बच्चों आपने सोच करके और भी इसकी 3 स्थितियां अपने हिसाब से बनानी है। तो जैसे आप ये कह सकते हो कि एक मजदूर जो है उसको 7 दिन काम करना था और 10 घंटे प्रतिदिन काम करना था, लेकिन वो 10 घंटे की बजाय हर रोज 3 घंटे कम काम कर सका। अब उसने 2 घंटे और अधिक काम कर दिया। ठीक, अब उसने कुल कितने घंटे काम किया? तो यहाँ पर पहले 7 दिन करना था, 7 की बजाय 9 दिन किया, तो 7 + 2 9 दिन हो गए। 10 घंटे की बजाय 10 घंटे से 3 घंटे कम काम किए, ये भी हो सकता है। ठीक, और इस तरह से आप और भी सोच सकते हो कि 7 रसगुल्ले और 2 गुलाब जामुन 10 बच्चों को दिए गए, लेकिन 3 बच्चों ने मिठाई खाने से मना कर दिया, तो कुल कितने मिठाई के जो पीस है वो बच्चों में बटे। तो आप इस तरह से जो अपने हिसाब से कोई भी स्टेटमेंट इसकी दे सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। और आज का आपका होमवर्क यही है कि जो ये आपने यहाँ पर मैंने आपको प्रयास कीजिए समझाए हैं, ये सारे आप लोगों ने करने हैं। और 1 से 100 तक रोमन संख्या में गिनती लिखनी है। और लास्ट में जो आपको उदाहरण नंबर 7 दिया हुआ है वो भी, चलो उसमें 1 से 100 तक गिनती में आ ही जाएगा, फिर भी आप दोबारा कर लेना। और 1 से 10 तक रोमन संख्या में गिनती आपको अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। उसके बाद 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100 किस तरह से लिखते हैं
ये आपको अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये हर बार एग्जाम में पूछी जाती है। तो प्यारे बच्चों, आपको मेरा लेक्चर कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना और होमवर्क करने के बाद मुझे कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।